कीजे। यानी विनाश वस्तु के बारे में सोचो मत, जो नाश होने ही वाली है वो तो होकर रहेगी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। अब ये आना जाना तो लगा ही रहेगा, इसमें दुखी मत हो, इसके बारे में सोचो मत। करता करे सो सब ही अच्छी। वो जो करता है वो अच्छा ही करता है, ऐसा समझ के तुम जीवन में आनंद से रहो। एक राजा का प्रधान था जो हमेशा ये कहता था, कुछ भी घटना घटित हुई, अच्छा हुआ भला हुआ। क्या कहता था वो? अच्छा हुआ भला हुआ। हर बात में उसका एक ही रहता था, अच्छा हुआ भला हुआ। परमात्मा का भक्त था, परमात्मा पे दृढ़ विश्वास था। एक दिन राजा तलवार को म्यान से निकाल रहे थे, देख रहे थे उसकी धार को, तो अंगूठा कट गया, खून निकलने लगा। और वही प्रधान था, अब उसके मुख से बात निकल गई, अच्छा हुआ भला हुआ। अरे मेरा अंगूठा कट गया, खून निकल रहा है, तुम कहते हो अच्छा हुआ भला हुआ। राजा ने आदेश दिया, इसको कैद में डालो। मेरा अंगूठा कट जाने के बाद ये कहता है अच्छा हुआ भला हुआ। क्या अच्छा हुआ, क्या भला हुआ? सारा खून निकल रहा है और दर्द हो रहा है, और ये कहता है अच्छा हुआ। जब उसको उसका अंगूठा कटेगा तब पता चलेगा। कैद में डाल दिया। दूसरे तीसरे दिन राजा गया शिकारी में, घने जंगल में चला गया, साथी बिछड़ गए और जंगली लोगों की टोली ने राजा को पकड़ लिया। अब उस दिन उनका कोई बहुत बड़ा त्योहार था, मनुष्य की बलि चढ़ाने वाले थे, और राजा के रूप में उनको मनुष्य बिना प्रयास मिल गया था, बांध दिया। अब सब फेरे लगा के नाच रहे थे। अब उस जंगली लोगों का एक पंडित था, अब उसने राजा को जांचा। अब बलि चढ़ानी है तो पूरी तरह से उसकी देखभाल हो रही थी। नियम था, अगर कहीं चमड़ी फटी है तो उसकी बलि चढ़ाई नहीं जाती थी। तो जब राजा का अंगूठा कटा हुआ दिखा तो वो पुरोहित ने कहा, इसकी बलि नहीं चढ़ाई। अब राजा तो सब देख चुका था, समझ चुका था, अब कुछ देर में मुझे ये बलि चढ़ा देंगे। सारी तैयारी हो गई है, सब हथियार वो तैयार कर रहे थे। मगर जब पुरोहित ने कहा कि राजा की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, ऐसा इशारा करके बता रहा था ये कटा हुआ है, तब उसको प्रधान की बात याद आई। प्रधान तो बराबर कहता था अच्छा हुआ भला हुआ, और मैंने उसके कैद में डाला है। तुरंत राजा गया वापस, प्रधान को बाहर निकाला। भाई प्रधान जी, गलती हो गई, तुमने जो कहा वो आज सत्य साबित हुआ। अगर उस दिन मेरा ये अंगूठा नहीं कटता था तो आज मैं कट जाता था, आज मेरी बलि चढ़ाई दी जाती थी। मगर तुमने जो कहा अच्छा हुआ भला हुआ वो सत्य प्रतीत हुआ। मगर एक शंका मेरी रह गई कि तुम्हारे लिए अच्छा हुआ क्या भला हुआ, तुम्हारे लिए कैसा? तुमको तो कैद हुई। प्रधान कहने लगा, महाराज अच्छा हुआ भला हुआ, अरे तुम कैद में थे इतने दिन तक, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ, तुम्हारा क्या भला हुआ? ऐसा है कि शिकारी में मैं भी तुम्हारे साथ जाता। अब तुम्हारा तो अंगूठा कटा हुआ था, मेरा तो अब मेरी बलि तो जरूर चढ़ा दी। इसलिए आपने मुझे कैद में डाला तो अच्छा हुआ भला हुआ। यानी हर बात में परमात्मा का निर्णय है, वो अच्छा ही है। आज हमारे लिए दुखदाई हो सकता है, आज हमारे लिए चिंता का कारण बन सकता है, मगर अंत में उसका निर्णय बराबर है और वो अच्छा ही करता है, ये मान के तुम चलो। अब हमारा होता क्या है, महाराज कहते एक भजन में,
माया आई तादिनारे आनंद अंग अपार माया आई तादिनारे आनंद अंग अपार तापीछे सायब मांगियो रे रोवे घर घर बार माया आई ता दिनारे आनंद अंग आपा। जब एकाएक धन घर में आता है तो हम खुशी होते हैं, परमात्मा की कृपा समझते हैं। जब लाभ होता है तब परमात्मा की कृपा समझते हैं। जब हानि होती है वो भी तो कृपा ही है। एक शिव जी का भगत था, बहुत गरीब, कुल उसकी जायदाद एक गाय, एक छोटी कुटिया और एक गाय। माता पार्वती कहने लगी, मृत्यु लोक में रोज तुम्हारी भक्ति करता है, तुम्हारा नाम लेता है, उसको कुछ दो ना। ठीक है कहकर दोनों भेष बदल कर आए मेहमान बनके, और अतिथि देवो भव की हमारी ये परंपरा है, रीत है। उस गरीब भगत में महादेव पार्वती की बड़ी अच्छी सेवा करी, और सेवा करने के बाद माता पार्वती उस भगत को कहने लगी, परमात्मा को कुछ मांगो। अब अतिथि तुम्हारे सामने भगवान के रूप में है, क्या पता इनका आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए, मांगो। उसने कहा, मुझे मांगना क्या है, मैं तो संतोषी हूँ, जो भी मेरे पास है वो बहुत अच्छा है। अब तुम मांगने के लिए बाध्य कहती हो तो मैं इतना ही मांगता हूँ कि जो परमात्मा को मेरे लिए अच्छा है वो मुझे वरदान दे दे। मैं क्या मांगू, परमात्मा तो सब देख रहा है, मेरी अच्छी बुराई, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये तो परमात्मा को सब पता है। भगवान शिव जी के मूर्ति के सामने उसने हाथ जोड़कर मांगा, हे प्रभु आपकी मर्जी, जो देना है वो दो, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान शिव जी ने क्या दिया, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, ये तुम्हारी गाय मर जाए। अब वहां वरदान दे दिया। इधर आगे ले जाके माता पार्वती ने कहा, मैंने तुम्हें देने के लिए कहा था, तुम तो वो एक गाय भी बेचारे की मार के आ गए, ये कोई देना है? कुछ न कुछ उसको धन देते, मालामाल कर देते, बेचारा गरीब है, तुम्हारी भक्ति करता है, मांगना उसको भी नहीं आया और देना तुमको भी नहीं आया। वो भी नहीं कहता, वो कहता है कि परमात्मा की जो इच्छा हो वो दे दे, और तुमने उसकी गाय मार दी। फिर शिव जी ने समझाया, मैंने मुझसे सब कुछ दिया है, भक्ति में ये गाय बाधा आ रही थी, रोज इसका चारा लाना, इसका गोबर निकालना, इसका दूध निकालना, ये भजन में बाधा आ रही थी, तो ये बाधा मैंने उसकी दूर कर दी। अब बिना झंझट वो मेरा नाम लेता रहेगा। तो महाराज कहते हैं, मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखो घेर, कुबुद जलाओ काम नारे सुरत सास दिस फेर, मेते तजमद ना कियो रे आपो दे सब राग। यानी मैं पना छोड़ो और चाय चिंता सब छोड़ के रे वो मन हर दिस बार। चाय और चिंता लेके परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। चाहना छोड़ेगा तो चिंता मिटेगी, चाहना जब तक हमारे अंदर है, चिंता जो की त्यों बनी रहेगी।
चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, यूं कहे दास कबीर, यूं कहे दास कबीर। चिंता से चतुराई घटे। आदमी कितना भी होशियार क्यों न हो, अगर वो चिंतित है, चिंताग्रस्त है, तो उसकी होशियारी कम होती है, घटती है। और दुख से घटे शरीर। दुखी क्यों होते हो? किस बात का दुख है? संसार में दुखी मत रहो। दुख में परमात्मा का भजन होता है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, तो माता कुंती को कहा कि माता, आप जो चाहे मुझसे मांग लो, मैं अभी द्वारका जाने वाला हूँ। माता कुंती ने भगवान कृष्ण के सामने क्या मांगा होगा? माता कुंती ने न धन मांगा, न दौलत मांगी। चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी, चाहती तो त्रिलोक का राज मांग सकती थी, तो भगवान कृष्ण दे भी सकते थे। माता कुंती ने कहा, भगवान अगर देना ही है तो मुझे दुख दो। अब वो दुख मांग रही है और हम सुखी होना चाहते हैं, हम दुख से में रोते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, ये क्या मांगती हो? भला दुख भी कोई मांगने की चीज है? माता कुंती ने कहा, हे प्रभु, दुख में तुम मुझे बार बार याद आओगे, दुख में तुम एक पल भी मुझसे दूर नहीं होगे, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ से होय, दुख कहाँ से होय। दुख में सुमिरन सब करे। हम दुख में सुमिरन करते हैं तो भगवान के लिए थोड़ी सुमिरन करते हैं, हमारा दुख दूर हो जाए इसलिए भगवान को याद करते हैं। जब कहीं दर्द होता है, एक्सीडेंट होता है, पांव टूटते हैं, हाथ टूट जाते हैं, बेड पे वहीं खाना वहीं पीना, और तब भगवान को याद करते हैं। दुख परमात्मा को याद दिलाता है और सुख परमात्मा से दूर ले जाता है। इसलिए सुख दुख तुम्हारे जीवन में आते जाते रहेंगे। जब तुम सबसे ज्यादा सुखी हो ऐसा तुम्हें प्रतीत होगा तो उसमें भजन करो, दुख आएगा ही नहीं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ के होए, दुख नहीं होगा। अगर दुख नहीं आए ऐसा चाहते हो तो सुमिरन करो। चाहे चिंता सब छोड़ के रे, वो मन हर दिस बाल, बाल यानी खाक कर दे, जलाओ, खाक करो, मन को मिटाओ। सुरती के साथ श्वासा में लगा के रखो। जैसे जैसे ये रसना से जिब्या से राम राम रटन होता रहेगा, वैसे वैसे मन खाक होता जाएगा, मन मरता जाएगा, मन मिटता जाएगा। धेक निवारो डिंब कूरे, पाखंड दीजे छाड़। किसी का द्वेष मत करो, दूसरा तुम्हारा द्वेष करे, करने दो।
जो तोकू काटा बोवे ताकू बोवे फूल। अगर तुम्हारे लिए कोई कांटा बोता है बोने दो, तुम उनके लिए अच्छा ही सोचो, उनके लिए कांटा मत बोवो, जैसा कि वैसा मत करो। अब उनको तो उनका फल मिलेगा, उनको तो मिलेगा त्रिशूल और तुमको फूल का फूल। धेक यानी द्वेष, किसी का द्वेष मत करो। महाराज कहते हैं धेकर धाक छोड़ ये ममता, मैं जोर न करिए रे। देकर धाक छोड़ ये ममता, मैं जोर न करिए करणहार सिमरत है न्यारो, तो सुख चुहन शरीर। करणहार सिमरत है न्यारो, तो सुख चुहन शरीर। राम को सुख चुहन शरीर। सायब जीसु डरिए मन रे, सायब जीसु डरिए रे। बल मेरा करे भी कियारी, जीवत छीन में मरिए। राम जीवत छीन में मरिए रे। सायब जीसु डरिए मन रे, सायब जीसु डरिए रे। पाखंड दीजिए छाड़। पाखंड किसको कहते हैं? जो जैसा नहीं है वैसा बताने की कोशिश करते रहना, यह है पाखंड। साधु तो बना नहीं, साधु के अंग लक्षण आए नहीं, मगर जहां तहां लोगों को मैं साधु हूं ऐसा दर्शाता है, दिखावा करता है। अंग लक्षण उसके न साधु के जैसे है, मगर वो दिखाने की चेष्टा करता है, उसको कहते हैं पाखंड। जो जैसा नहीं है वैसा दिखाएगा। अब ज्ञानी नहीं है मगर ज्ञान की दुष्साखी मुकदगत कर ली और ज्ञान से ही वो कहते रहता है, तो वो पाखंड है, वो ज्ञानी नहीं है। ध्यानी में भी कई पाखंड चलता है, तो पाखंड मत करो। जैसा हो अंदर बाहर वैसा ही लोगों को समझने दो। अंदर में कुछ है, बाहर में कुछ है, यह है पाखंड। ताते तो कौवा भला, बाहर भीतर एक। बुगले के जैसा नहीं बनना है, बाहर में तो सफेद है, भीतर में काला है। उसके बदले तो कौवा बड़ा अच्छा है, भीतर भी काला बाहर भी काला। भरम मिटाओ भय तजोरे, डिगपिच काची काढ़।
भ्रम को दूर करो, ज्ञान से भ्रम दूर होता है। और निर्भय रहो। किसका डर है? मौत से मत डरो। मौत शरीर की होती है, तुम्हारी मौत नहीं होती है। संसार में भयभीत मत रहो, परमात्मा से डरो और किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुरे काम करने से डरो, पाप करने से डरो और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दिग्पिच है, ये दिग्पिच क्या, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये दिग्पिच को काढ़ो, दिग्पिच को छोड़ो। ये दिग्पिच तो हमारा पिता है, कहीं जाने नहीं देता। ममता हमारी माता है, दिग्पिच हमारा पिता है और कल्पना हमारी स्त्री है। इनको छोड़ना पड़ेगा। ममता माय बाप दिग्पिच रे, नार कल्पना त्यागी, मेरे रामा नार कल्पना त्यागी। सुत सो सोच आहूं बल बंधु, सुत सो सोच आहूं बल बंधु। छाड़ सूरत हर लागी, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। संतो भाई त्याग दिया हम सोई। त्यागना पड़ेगा, मगर माता पिता को, स्त्री को, बेटा बेटी को त्यागना नहीं है। माता पिता बेटा बेटी भीतर में बैठे हैं, उसको त्यागो। ममता रूपी माता छोड़ो, दिग्पिच रूपी पिता को छोड़ो और कल्पना रूपी स्त्री का त्याग करो। और सुत सो सोच, सुत नाम पुत्र, सोच फिकिर मत करो। सोच फिकिर हम बेटे के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये सोच फिकिर ही पुत्र है। इस सोच फिकिर को छोड़ो और आहूं बल बंधु, अहंकार रूपी भाई को त्यागो। तब तुम सुखी रहोगे, तब तुम वैरागी बनोगे, तब तुम मोक्ष में जाओगे। तो ये दिग्पिच कच्चापना को काढ़ो, निर्धार से भक्ति करो। भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो। आप शूरवीर हो और गाड़े रहो। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। हमारी समझ बिगड़ रही है तो हमारा सोच भी गड़बड़ा रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे हम संसार में क्यों आए हैं। सत्संग में समझ आती है और समझने के बाद हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि जो महाराज ने कहा है वो सही कहा है। ये एक मास्टर थे और पैजामा फट गया था तो नया कपड़ा लिया, टेलर के पास गए और टेलर ने कहा आओ खड़े रहो, तुम्हारा नाप लेता हूँ। मास्टर ने कहा नाप लेने की आवश्यकता नहीं है, कपड़ा मैंने गिन के ही लाया है, जितना लंबा होगा उतना लंबा कर दो, बाकी तो पैजामा ही है, लंबाई का तो नाप देना है। अब टेलर ने पैजामा सिया, अब वो कम से कम 6 इंच एक विध बड़ा हो गया, बिना नाप का सिया था। अब पत्नी को कहा कि देखो आधा फुट मेरा पैजामा कम करना है, तुमको अगर समय मिले तो वो कर देना मेरा थोड़ा सा काम। पत्नी कहने लगी मेरे पास समय नहीं है।
फिर अपने बहू को कहा, बहू ये मेरा पैजामा थोड़ा बड़ा हो गया, इसको आधा फुट कम करना है, तुमको अगर समय मिला तो ये मुझे काट के सी देना। बहू कहने लगे, पिताजी मेरे पास टाइम कहाँ, दोनों समय का भोजन बनवाना पड़ता है, घर के बहुत सारे काम रहते हैं। अब उसकी लड़की थी, लड़की को कहा, बेटा तुम्हारे पास समय हो तो ये मेरा पैजामा आधा फुट कम करके दोबारा सीना। बेटी भी कहने लगी, पिताजी समय तो नहीं है, मिला तो जरूर करेंगे। अब कह के चला गया। फिर पत्नी तो पत्नी है, जब काम होने के बाद उसे पति ने जो कहा वो काम याद आया, उस पैजामा को लिया, आधा फुट उसको काट के सी लिया। अब बहू का उस दिन सारा काम निपट गया था। बहू को भी लगा अगर पिताजी की आज्ञा नहीं मानूंगी तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। उसी पैजामा को आधा फुट काटा और सी दिया। और बेटी ने भी वैसा ही किया, यानी 1.5 फुट कम हो गया, 6 इंच तीनों ने काट के। अब इसने वो देखा नहीं, अपने थैले में डाल दिया। कोई स्कूल में चेक करने वाले आ रहे थे साहब लोग। अब इसकी आदत थी जब स्कूल में जाएंगे तो तब कपड़े पहनेंगे, बाकी तो सब ऐसे ही कपड़े पहन के जाते थे। जल्दी जल्दी से स्कूल में गया, साहब लोग आ गए थे और ये पैजामा निकाला। पैजामा तो बना नहीं, वो क्या कहते उसको, भरमोड़ा, भरमोड़ा बन गया। साहब लोग नाराज हो गए, ये क्या तमाशा है, ठीक ढंग से कपड़े पहन के नहीं आते हो। बहुत डांट पड़ी, गाली पड़ी, ऐसा क्यों हुआ है। हम न ठीक से समझ पा रहे हैं न सोच पा रहे हैं, हमारी समझ बिगड़ गई, हमारा सोच बिगड़ गया। और महाराज कहते हैं, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। तो समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। मान बढ़ाई पर हरोरे सोए रहो मत कोय, मान बढ़ाई की चाहना मत करो। और सोना नाम भजन को छोड़ना, भरम की रात में मत सोहो, मान बढ़ाई की चाहना मत करो। निस्दिन गोविंद गाय रे प्राणी, जू तू निर्मल होए। निस्दिन राम नाम का भजन करते रहो, तुम दिन ब दिन निर्मल होते जाओगे। दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होए। मन निर्मल होता जाएगा, मन निर्मल होगा तो आनंद तो भीतर में ही है, आनंद कहीं से लाना नहीं पड़ता। ये मन के विकारों के विचारों के कारण में हम उस आनंद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो महाराज कहते हैं, निस्दिन गोविंद गाय रे प्राणी, जू तू निर्मल होए। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए। जो अशुद्ध है और जो अशुभ है, संसार में कई काम ऐसे हैं, अशुद्ध खाओ मत, अशुद्ध जगह रहो मत, कुसंगत में जाओ मत। जो अशुभ नहीं है, शुभ शुभ काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, सबका अच्छा हो ये सोचो। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, शुभ दिस रहो लाग। और जन सुखदेव तज झूठ के रे, साचा साई दिस जाग। जाग जाग। ये जगत क्या है, झूठा है। जगत को छोड़ो, जगत को छोड़ो यानी जगत में से मन को हटाओ। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रे न्यारो रे। और जगत को छोड़ के, झूठों को छोड़ के सच्चे की ओर लगो। सच्चा क्या है, सच्चा है परमात्मा और उसका नाम। महाराज कहते हैं, लाख बात की बात है, जे कार
बात की बात है, जे कारज चाहिए ये सुख देव तज झूठ रे, सिमरन सच गई ये सुख देव तज झूठ रे, सिमरन सच गई करणी करे रे रहे, सोई जन साचा वेने जे फल पावसी, मनसा सुण वाचा करणी करे रे लाख बात की एक है, यानी जगत की लाख बात मानो मत मानो मगर मेरी एक बात मानो। लाख बात जगत की छोड़ दो मगर मेरी एक बात मानो। एक बात क्या है? के सुखदेव तज झूठ रे, झूठ को तजो, झूठ को छोड़ो और सिमरन सच गई है। सच गई यानी क्या? एक ही सिमरन करो और सबसे मन को हटा दो, भजन में ही मन को लगाओ। ये लाख बात की एक बात महाराज कह रहे हैं। अब करनी करे के बदले वहां कहीं नहीं शब्द होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। कहनी कहे रेणी रहे, क्योंकि आगे की साखियां इससे मिलती है। करनी नहीं, कहनी। जैसे हम कहते हैं वैसा रहना पड़ेगा। औरा को प्रमोद दे रे सब झूठो संसार, और ते साचे कर मानियो रे आप पका पकी उड़ला। तो जैसा कह रहे संसार छोड़ने की बात कह रहे तो कहने वाले ने भी छोड़ना चाहिए पहले, तब उसके शब्द लगेंगे। कहनी कहे रेणी रहे सोई जन साचा, वे नेचे फल पावसी मनसा सुन पाचा। आगे की साथ इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं, वहां कहता जो चलता नहीं सो पाकन ले धारा। कहती बात आ रही ना, जैसे कल आई थी जुन जन जन जग नहीं जनी चाहिए, तो ऐसा यहाँ तीनों में एक ही बात आ रही। कहनी कहे रेणी, कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, और जासू साहेब दूर है लाख करोड़ हजारा। जो कहता त्यों ही चले जाका क्या कहिए, और वे जन साहेब एक है। वो करने के बदले कहीं नहीं लगाना चाहिए। अब हम तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, मगर जब समझते हैं तो ये होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो जन सुखदेव तज झूठ रे, साचा साई दिस जाग। जागो, परमात्मा की ओर जाओ, परमात्मा के तरफ जागरूक हो, भजन में लगो, और सब झूठ है और झूठ को छोड़ो, त्यागो।